कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रिश्ते में फंसा देती है जहां से निकलना आसान नहीं होता। आपको पता होता है कि आपका पति नॉर्मल इंसान नहीं है, उसमें एम्पैथी नहीं है, वो मैनिपुलेट करता है, गैसलाइट करता है और कभी कभी इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली टॉर्चर भी करता है। आपको ये बात भी समझ आ चुकी है कि वो शायद एक साइकोपैथ है या फिर हाई लेवल मैनिपुलेटर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके बच्चे हैं, आप अपने हस्बैंड पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और समाज, परिवार, रिश्तेदार सब आपको कहते हैं कि शादी निभानी पड़ती है। इस सिचुएशन में बहुत सी महिलाएं खुद से एक सवाल पूछती हैं कि अगर मैं इस रिश्ते से निकल नहीं सकती तो मैं खुद को कैसे बचाऊं। मैं आज के इस वीडियो में आपको कोई अनरियलिस्टिक एडवाइस नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा सर्वाइवल स्ट्रेटजी, यानी कि कैसे आप एक साइकोपैथ के साथ रहते हुए भी अपने माइंड, डिग्निटी और फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं टोटल 7 पॉइंट्स में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। और हाँ, अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और डार्क बिहेवियर को समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ थ्योरी नहीं समझते बल्कि यहाँ पर हम रियल लाइफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज भी समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि साइकोपैथ को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सी महिलाएं सालों तक एक ही गलती करती रहती हैं। वो सोचती हैं कि अगर मैं उसे प्यार दूं, अगर मैं उसे समझाऊं और अगर मैं पेशेंस रखूं तो वो एक दिन बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि साइकोपैथ चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका ब्रेन इमोशनल बॉन्डिंग के लिए वायर्ड ही नहीं होता। वो आपको पार्टनर नहीं समझता, वो आपको एक रिसोर्स समझता है। इमोशनल रिसोर्स समझता है, सेक्सुअल रिसोर्स समझता है, सोशल इमेज मेंटेन करने का टूल समझता है और बच्चों की केयर टेकर समझता है। इसलिए पहला साइकोलॉजिकल स्टेप है इल्यूजन को तोड़ना। आपका मिशन उसे बदलना नहीं है, आपका मिशन है खुद को बचाना। दूसरा पॉइंट है कि साइकोपैथ के सामने इमोशनल रिएक्शन कम कर दो, क्योंकि साइकोपैथ को पावर मिलती है आपकी इमोशनल रिएक्शन से। जब आप रोती हैं, जब आप एक्सप्लेन करती हैं, जब आप डिफेंड करती हैं और जब आप आर्ग्यू करती हैं तो उसे एनर्जी मिलती है और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल सप्लाई। तो आपको यहाँ पर एक टेक्निक का यूज करना है जिसे कहते हैं ग्रे रॉक मेथड। इसका मतलब है कि आप उसके सामने इमोशनली बोरिंग इंसान बन जाएं। मीन्स ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करना और ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना, यानी कि आप काम और न्यूट्रल बनी रहें। धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा कि अब आपको ट्रिगर करना आसान नहीं रहा। और साइकोपैथ को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब उसे रिएक्शन नहीं मिलता और आपको वो रिएक्शन उसे नहीं देना। तीसरा पॉइंट है कि अपनी लाइफ का एक हिडन सिस्टम बनाइए। अगर आप किसी साइकोपैथ के साथ रिश्ते में फंसी हैं तो आपको 2 पैरेलल लाइफ सिस्टम बनाने होंगे। पहला सिस्टम जो उसे दिखाई देता है और दूसरा सिस्टम जो आपका रियल सर्वाइवल प्लान है। इस हिडन सिस्टम में 3 चीज़ें होंगी। पहली, स्किल्स। आपको धीरे धीरे स्किल्स डेवलप करनी होंगी, जैसे ऑनलाइन वर्क, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, स्मॉल बिजनेस या फिर कोई दूसरी तरह की प्रोफेशनल स्किल। ये सब चीज़ें आपको तुरंत करोड़पति नहीं बनाएंगी, लेकिन इससे धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। दूसरी है मनी बफर। साइकोपैथ फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाइए। छोटी छोटी सेविंग्स भी पावरफुल होती हैं, क्योंकि वो आपको एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस देती हैं। और तीसरी है डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। आपको सीक्रेटली ये चीज़ें रेडी रखनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बैंक इंफॉर्मेशन, बच्चों के रिकॉर्ड्स, लीगल इंफॉर्मेशन। ये सब चीज़ें आपकी मदद तब करेंगी जब आप फ्यूचर में दूसरे ऑप्शंस की तलाश करेंगी।
चौथा पॉइंट है कि बच्चों को साइकोलॉजिकल शील्ड दीजिए। साइकोपैथ का असर सिर्फ पार्टनर पर नहीं पड़ता, बच्चों पर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही तरह की मिस्टेक करते हैं, वो बच्चों के सामने फादर को विलन बना देते हैं और ये स्ट्रेटजी बच्चों की इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही डैमेजिंग होती है। तो आपको ये नहीं करना। इसकी जगह आप अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाइए। उन्हें बताइए कि बाउंड्रीज क्या होती हैं, रेस्पेक्ट क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है। क्योंकि जब बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो उन पर साइकोपैथ का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, क्योंकि आप उन्हें सीक्रेटली साइकोलॉजिकल आर्मर दे रही होती हैं। लेकिन इससे पहले आपको खुद ही इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस पर या तो मैं पूरी की पूरी वीडियो सीरीज लाऊंगा या फिर आगे चलकर कोर्स लॉन्च करूंगा, लेकिन तब तक आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस वीडियो के खत्म होते ही मिल जाएगा। पांचवा पॉइंट है आइसोलेशन ट्रैप से बाहर निकलें। साइकोपैथ की एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है आइसोलेशन। वो चाहता है कि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, इसलिए वो धीरे धीरे आपको फ्रेंड्स और फैमिली से दूर कर देता है। तो अगर आप ट्रैप्ड हैं तो आपको धीरे धीरे इस आइसोलेशन को तोड़ना होगा। एक ट्रस्टेड फ्रेंड, एक फैमिली मेंबर, एक काउंसलर या फिर एक सपोर्ट ग्रुप भी आपके जीवन में बड़ा चेंज ला सकता है। लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ट्रस्टवर्दी पर्सन भी आपकी लाइफ में बिग चेंज ला सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ट्रस्टवर्दी पर्सन को पहचानना आना चाहिए, नहीं तो आप दूसरे मैनिपुलेटर के ट्रैप में फंस सकती हैं। अब आखिरी के दो सबसे पावरफुल पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं, उससे पहले ये सुन लो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। छठवां पॉइंट है एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कीजिए। अगर फ्यूचर में कभी लीगल सिचुएशन आती है तो एविडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वाइटली इंसिडेंट्स नोट कीजिए, मैसेजेस को सेव कीजिए और पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए। ये सब आपको फ्यूचर में लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। सातवां पॉइंट है लॉन्ग टर्म एग्जिट स्ट्रेटजी। कई बार लाइफ में तुरंत एग्जिट पॉसिबल नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, समाज साथ रहने का दबाव डालेगा, आप उस इंसान पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं इत्यादि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिट इम्पॉसिबल है। आपको एक चीज़ करनी है, राइट टाइमिंग का इंतज़ार। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, सपोर्ट सिस्टम हो, सेफ इन्वॉल्वमेंट हो, तब आप एक कैलकुलेटेड डिसीजन ले सकती हैं। साइकोपैथ से लड़ाई कोई इमोशनल लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक गेम होता है और इस गेम में वही जीतता है जो पैशंस और प्लानिंग से काम करता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सर्वाइव कर रही हैं और सर्वाइवल भी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन सर्वाइवल के साथ साथ आपको धीरे धीरे अपना फ्रीडम पाथ भी बनाना होगा। क्या आपको पता है कि साइकोपैथ का सबसे बड़ा डर क्या होता है? उसका सबसे बड़ा डर होता है कि उसका विक्टिम कहीं एक दिन सब कुछ समझ ना जाए और समझने के बाद उससे इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और जिस दिन ऐसा होता है उस दिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और यही आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।